देखो लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं तो उसको एक टेबल वाले फॉर्मेट में समझा कि कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है। अब ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करना है तो कल 3 टाइप के अकाउंट्स हमने पढ़े, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में जो प्रोसेस होनी चाहिए वो क्या प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो जैसे आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए ये होनी चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस की किस एसेट और किस लायबिलिटी पे इफेक्ट जाएगा। तो सबसे पहले हमको वहां पर ये लिखना है। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से हमने पढ़ा था कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसकी अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस की। तो बिजनेस में एक इफेक्ट आया एसेट पे, वो एसेट है कैश, और दूसरी एक लाइबिलिटी पे इफेक्ट आया है वो है कैपिटल। तो जर्नल एंट्रीज सीखने से पहले हमको ये प्रोसेस सीखनी चाहिए कि क्या माइंड में एक सीक्वेंस के बाद दूसरी सीक्वेंस, उसके बाद तीसरा क्या हमारे माइंड में चल रहा है। तो जैसे हमने ट्रांजैक्शन पढ़ते ही हमको पता चला कि इस ट्रांजैक्शन से एक कैश पे इफेक्ट जा रहा है बिजनेस में और एक कैपिटल। इसके बाद हमको ये पता करना होता है कि इनके लिए अकाउंट कौन सा बनाएंगे। तो कैश के लिए तो कौन सा अकाउंट होता है, कैश अकाउंट ही, और कैपिटल के लिए भी कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम में हमको ये देखना है कि ये जो अकाउंट्स हमने लिखे हैं इनकी टाइप्स क्या है। ये रियल अकाउंट है, पर्सनल है या नॉमिनल अकाउंट है। तो सबसे पहले आए जैसे पर्सनल अकाउंट में मैंने 3 बताए थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उनके जितने भी अकाउंट होते हैं वो सब पर्सनल में आते हैं। रियल अकाउंट में जितने भी गुड्स और एसेट से रिलेटेड अकाउंट है वो रियल अकाउंट में आते हैं। और तीसरा एक्सपेंसेज एंड लॉसेस और प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट सब नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ बात आ रही कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट पर्सनल हुआ, रियल हुआ या नॉमिनल हुआ। तो इसके सामने हम लिख देंगे रियल अकाउंट। फिर कैपिटल किसका अकाउंट है, ओनर का। तो पर्सनल अकाउंट हुआ, ये नेचुरल पर्सन है तो इसके सामने मैंने लिख दिया पर्सनल अकाउंट। ये तीसरा कॉलम हुआ। इसके बाद हमको डेबिट और क्रेडिट के जो रूल हमने पढ़े, तो जब मैंने रियल अकाउंट का तुमको रूल सिखाया तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि अगर वो जो आइटम है, वो वस्तु जो है अगर बिजनेस में आ रही है तो डेबिट विच कम्स इन, और बिजनेस से अगर वो जा रही है तो उसको क्रेडिट करना। तो यहाँ पर जब ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए तो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है। तो डेबिट विच कम्स इन के रूल से ये जो हो जाएगा डीआर। और अभी हमारा जो ओनर है वो एक पर्सन है और वो गिवर है, तो वो क्या हो जाएगा, एक ये रूल। और दूसरा रूल लाइबिलिटी जितनी भी होती है वो सब क्या होती है, क्रेडिट। और लास्ट जो कॉलम बनता है वो अमाउंट लिखा जाता है कि ये हमने अमाउंट लिख दिया। तो जर्नल एंट्री एक सिस्टमेटिक मैनर में एक फॉर्मेट बनाकर हमको उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन उससे पहले हमको ये प्रोसेस थी। हर ट्रांजैक्शन से पहले इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि किस पे इफेक्ट जा रहा है, कौन सा अकाउंट बनना चाहिए, किस टाइप का अकाउंट है, नेचर क्या है उसका, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। उसके बाद इसको डेबिट करना है या क्रेडिट, वो रूल जो है उनके वो बार बार माइंड में रिमाइंड करो। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया और हो गया, नहीं, बार बार हर ट्रांजैक्शन में। अच्छा ये रियल अकाउंट है, डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोस आउट। ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई नॉमिनल अकाउंट आएगा तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, कोई भी एक ट्रांजैक्शन में लेता हूं, जैसे मशीनरी परचेज करी या हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमको फर्नीचर की जरूरत थी तो हमने सबसे पहले गुड्स परचेज करने से पहले फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर परचेज ₹20,000। मान लो हमने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया। अब ये सेकंड ट्रांजैक्शन जैसे ही आया तो अब इस ट्रांजैक्शन में हमको वापस सबसे पहले क्या सोचना है, इफेक्ट कहाँ गया।
कौन सी एसेट और कौन सी लाइबिलिटी, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कह रहा है, एसेट्स की टोटल जो तो हमेशा लाइबिलिटीज की टोटल के इक्वल होनी चाहिए। तो ये इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट क्या जा रहा है, सबसे पहले तो कैश, ये जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो एक एसेट हमारी ऐसी कैश जो हमारे बिजनेस में उस पर इफेक्ट आ रहा है, और दूसरा इफेक्ट जा रहा है फिक्स्ड एसेट्स, तो दूसरा फिक्स्ड एसेट। तो जब हमने ये दोनों लिख दिए कि इसका इफेक्ट किस पे जा रहा है, इसके बाद हमको वापस लिखना है अकाउंट कौन से बनेंगे, तो कैश के लिए तो रियल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट वो उनका नेचर जो है वो तीसरे कॉलम। पहले तो कौन सा अकाउंट बनना चाहिए, नाम क्या है। अब फिक्स्ड एसेट में तो हजारों फिक्स्ड एसेट है, उसका नाम आएगा जिस एसेट को हमने खरीदा, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, फर्नीचर अकाउंट। तो जैसे मशीन परचेज करें तो भी इफेक्ट तो फिक्स्ड एसेट में जाएगा, पर अकाउंट कौन सा बनेगा, मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ बना फर्नीचर। अब तीसरे में अपने को देखना है कि ये दोनों अकाउंट किस टाइप के, क्या नेचर है इनका, तो कैश अकाउंट रियल और फर्नीचर रियल, तो दोनों ही अकाउंट रियल है, दोनों के सामने मैंने लिख दिया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल, डेबिट विच कम्स इन क्रेडिट विच गोज आउट। क्या आ रहा है हमारे पास, तो फर्नीचर जब हमारे पास आ रहा है तो इसको तो हम कर देंगे डेबिट, और कैश को करना है क्रेडिट, और लास्ट अमाउंट का कॉलम दोनों में 20,000। अब एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, जैसे गुड्स सेल करते हैं, तो गुड्स दो टाइप से सेल होता है, कैश पे भी सेल होता है और क्रेडिट पे भी सेल होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया, तो एक एग्जांपल है गुड्स, ठीक है। या फिर जैसे हमने ये जो ट्रांजेक्शन ली है इसी सीक्वेंस में एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, पहले परचेज का ट्रांजेक्शन, तो हम मानते हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्रीनाथ ट्रेडर्स ₹50,000। तो हमारे सामने एक ट्रांजेक्शन आया कि श्रीनाथ ट्रेडर्स से गुड्स परचेज किया, कितने रुपए का, 50,000। अब यहां सबसे पहले हमको ये सोचना होता है ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जब किसी पार्टी का नाम आता है और कैश लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हमको मानना है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जब हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करेंगे तो अब हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉलम के हिसाब से एसेट्स और लायबिलिटीज पे इफेक्ट देखो। गुड्स परचेज किया, किस पे जाएगा इफेक्ट, स्टॉक, किस पे इफेक्ट जाएगा, तो एक में लिख देता हूँ स्टॉक। और क्या यहाँ पर कैश पे इफेक्ट जाएगा, नहीं, क्रेडिट परचेज है, तो दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, क्रेडिटर्स, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है। जिन लोगों से हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रेडिटर। तो पहले तो मैंने इफेक्ट लिख दिया कि इन दो अकाउंट पे इफेक्ट जाएगा। अब हमको सेकंड क्या करना है, अकाउंट कौन सा बनना चाहिए, तो स्टॉक के लिए 4 अकाउंट होते हैं, या तो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स या सेल्स रिटर्न। इन चारों में से यहाँ क्या हो रहा है, परचेज, तो यहाँ क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट बनेगा। अब क्रेडिटर्स अगर नाम नहीं है तो क्रेडिटर्स अकाउंट ही लिख देंगे, और अगर यहाँ नाम है जैसे तो यहाँ क्या अकाउंट बनाऊंगा, श्रीनाथ ट्रेडर्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट पर्सनल हुआ, रियल हुआ या नॉमिनल हुआ, यहां से देख लो, स्टॉक से रियल अकाउंट, वो एक एसेट हो गई। तो गुड्स और एसेट के सब अकाउंट क्या हुए, रियल। और श्रीनाथ ट्रेडर्स कौन सा अकाउंट होगा, कौन सा पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक इंस्टीट्यूट है, एक फर्म है, एक कंपनी है। तो जो भी जैसे कंपनी के आगे तो कंपनी वर्ड लगता है, ये एक फर्म है, कोई सोल प्रोप्राइटर। तो श्रीनाथ ट्रेडर्स से हमने गुड्स परचेज किया तो उसके सामने मैं लिख देता हूँ पर्सनल अकाउंट। अब दो अलग अलग अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल हम ये सोचते हैं, डेबिट विच कम्स इन। अभी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक आ रहा है हमारे पास, तो ये तो हो जाएगा डीआर। और श्रीनाथ ट्रेडर्स अभी रिसीवर है या गिवर है, गिवर है, वो गुड्स हमको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सीआर होगा। और दोनों में अमाउंट 50,000 रुपए। तो ये
एक सीक्वेंस होती है जर्नल एंट्री को, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसका डेट पर्टिकुलर LF DR CR इसमें रिकॉर्ड करते हैं, पर उसमें सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने से पहले हमको कुछ प्रैक्टिस ऐसे करनी चाहिए क्वेश्चंस की कि ये प्रोसेस के सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन पढ़ते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि इससे हमारी कौन सी एसेट और कौन सी लायबिलिटी पे इसका इफेक्ट जाएगा, जिससे उस इफेक्ट से हमको पता चले कि हमको किस अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, और कौन सा अकाउंट जब हमें ये पता चल गया कि इसमें ये अकाउंट बनेगा तो तीसरा हमको पता करना है कि वो रियल अकाउंट है, पर्सनल है या नॉमिनल। फिर हमको रूल सोचने, पर्सनल का क्या रूल होता है तो उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और लास्ट में अमाउंट। ये अभी सिंपल ट्रांजेक्शन है जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट है, तो हमको अमाउंट का कॉलम भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो 2 या 3 या 4 अकाउंट बनेंगे आगे जाके, तो फिर उसमें DR की टोटल और CR की टोटल हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है, DR और CR की टोटल हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से पहले हमको एक छोटी सी ये ट्रिक होती है, डायरेक्ट जर्नल एंट्री पे नहीं जाना, उससे पहले हमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है।